हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं ऑलवेज एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बात की है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है एक रेक्टेंगुलर लेमिना का, मतलब कि एक प्लेट का जिसकी लेंथ है L एंड जिसकी ब्रेड्थ है B। ठीक है, तो इसमें हमने देखा है कि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो ml²/12 आता है किस एक्सिस के अबाउट, जो लेंथ को काटती है ऐसे। ठीक है, एंड इसी रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mb²/12 अगर वो एक्सिस ब्रेड्थ को काटे। ठीक है, आपको समझ आ रहा है। अगर ये रेक्टेंगुलर लेमिना है, अगर लेंथ है ये वाली, तो अगर हमने इसको काटा इस एक्सिस के इस एक्सिस से इस लेंथ को काटा तो ml²/12 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट जो ब्रेड्थ को काट रही है, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mb²/12। हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ईच एंड एवरी पॉइंट, तो इस वाले को हमने लिखा है सिमेट्री से। ठीक है, आप देखोगे ये वाला हमने डिराइव किया है अच्छे से एंड बाद में इस वाले को सिमेट्री से लिखा। ठीक है, सो अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को। सो वेलकम टू डी फिजिक्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर लेमिना की, मतलब कि 2 डायमेंशनल कोई हमारे पास प्लेट होता है ना, जैसे जैसे ये सपोज ये प्लेट होता, ओके, आयरन प्लेट, इसी यही ऐसे 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 नहीं बेंड हो जाता। ठीक है, तो मुझे इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ठीक है, जो ऐसे जाती है इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, ऐसे ऐसे रोटेट करूं, ठीक है, समझ आ रहा है। सो 2 डायमेंशनल प्लेट में क्या हो जाता है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है। ठीक है, लेट्स सी, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेक्टेंगुलर लेमिना का। लेमिना मतलब ये 2D होता है, ओके, जैसे यहां पे ये है रेक्टेंगुलर लेमिना। यार इसकी लेंथ तो छोटी बन गई ब्रेड से, ये मुझे लेकिन बड़ी बनानी है, बिकॉज रेक्टेंगल में एक साइड बड़ा होता है एंड दूसरा साइड छोटा है। आप सही है। ठीक है, सपोज ये वाली इसकी लेंथ है L एंड ये वाली इसकी ब्रेड्थ है ब्री। ओके, सो मुझे क्या करना है, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। आपको समझ आ रहा है, बुक में आपने देखा जो ऐसे जाती है। ओके, सो ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स। सही है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं उसी तरीके से जैसे मैंने रॉड में निकाल ले लिया था एक छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ थी dx एंड जिसका मास था dm। वहां पे वो dx उसकी लेंथ थी, मतलब क्योंकि ऑब्जेक्ट ही 1 डायमेंशनल था, तो जो मैंने स्मॉल इनफाइनेटिसिमल एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट, वो भी 1 डायमेंशनल ही था। लेकिन यहां पे मैं क्या काम करूंगा, यहां पे मैं जो छोटा सा एलिमेंट होगा वो ऐसे होगा, वो एक स्ट्रिप होगी, ठीक, जिसकी लेंथ होगी dx एंड जिसकी ब्रेड्थ है b। ओके, जैसे ये वो स्ट्रिप है, इसकी लेंथ है dx एंड इसकी ब्रेड्थ है b। ओके, एंड अगर मैंने इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, बाद में मैं क्या करूंगा काम, बाद में मैं इंटीग्रेट करूंगा, उस तरीके से इंटीग्रेट करूंगा ताकि सारा ऑब्जेक्ट आ जाए। पहले इस वाले छोटे से एलिमेंट जिसका मास है, उसका मास लेस से, इसका मास है dm, इसका मास क्या है dm, टोटल मास क्या है, टोटल मास है m। ओके, एंड उसकी लेंथ है L एंड उसकी ब्रेड्थ है b। सी, छोटा सा जो एलिमेंट है जो dm है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, dm x², बिकॉज उसको भी मैंने सपोज इस दूरी पे लिया, सपोज ये x दूरी है एंड ये जो ओरिजिन है, ओके, तो ये सपोज x दूर है इससे, टोटल मास कितना है उस एलिमेंट का एंड उसकी दूरी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो तो x है। ओके, अगर मुझे पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मैं इंटीग्रेट करूंगा dm x² से, एंड ऐसे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट लूंगा। ओके, सॉरी अभी आसान हो रही है, वेट करते हैं। सो हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ dx है एंड उसकी ब्रेड्थ b है। ओके, उसका मास है dm, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di आ जाता। लेकिन अगर मुझे पूरे रेक्टेंगुलर जो प्लेट है और रेक्टेंगुलर लेमिना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट ऐसे करूंगा और लोअर लिमिट ऐसे रखूंगा एंड अपर लिमिट ऐसे रखूंगा ताकि सारी की सारा का सारा प्लेट आ जाए। ठीक है, तो मैं लोअर लिमिट यहां से, अगर ये टोटल L है तो ये कितना आएगा -L/2 एंड ये आ जाएगा L/2। ओके, सो मैं लोअर लिमिट -L/2 एंड अपर लिमिट क्या है +L/2। ओके, जैसे रॉड में था। ठीक है, अब फिर से वही प्रॉब्लम है, फिर से वही इंटीग्रल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इंटीग्रल अनसॉल्वेबल।
अनसॉल्वेबल, बिकॉज इंटीग्रेशन किसकी करनी है, इंटीग्रेशन एक्स की करनी है विद रेस्पेक्ट टू डी एम। ओके, इंटीग्रेशन एक्स की करनी है विद रेस्पेक्ट टू डी एम, सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारा वही काम रहेगा कि हम क्या करेंगे, हम डी एम को लिखेंगे, वो राइट डी एम इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, लेकिन यहां पे वहां पे क्या वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था, तो हमने लीनियर मास डेंसिटी का यूज किया, लेकिन यहां पे तो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, यहां पे हम एरियल मास डेंसिटी, और जिसको हम सरफेस मास डेंसिटी भी बोलते हैं, एरियल मास डेंसिटी और सरफेस मास डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ओके, वो सिग्मा हमें बोलता है मास पर यूनिट, वहां पे लेंथ था, यहां पे क्या आएगा, एरिया, यहां पे यूनिट एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना मास है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, और कितना मास है 1 मीटर स्क्वायर में, और कितना मास है 1 किलोमीटर स्क्वायर में, तो हम उसको हम बोलते हैं सिग्मा। ओके, सपोज इस चीज को समझने के लिए, सपोज मेरे पास एक ये प्लेट है, ओके, एंड सपोज इसकी जो एरिया है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल एरिया, सही, एंड सपोज इसका टोटल मास है 20 केजीज का मास है। तो अगर इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, ताकि हर एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड टोटल मास कितना है 20 किलो। तो मैं कितना मास रखूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ताकि मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूं, मुझे 5 केजी रखने हैं, 5 केजी यहां पे, 5 केजी यहां पे, 5 केजी यहां पे, 5 केजी यहां पे, सो यहां पे सिग्मा बन गया 5, बिकॉज सिग्मा बात कर रहा है मास पर यूनिट एरिया, मास कितना मास है एक यूनिट एरिया में, यहां पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का यूनिट एरिया है, सही है। तो अगर इसको ऐसे ऐसे समझ नहीं आता है, तो इसको ऐसे डिवाइड करो, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया, टोटल मास कितना है 20 केजीज का मास है, टोटल एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, सो यहां से कितना आएगा 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सो यहां पे सिग्मा बन गया 5। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल्स टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया, सही है। सो जो हमारा जो एलिमेंट है उसका हमें पता ही नहीं, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कौन सा एरिया हमें पता नहीं ना, लेकिन उसका एरिया कितना है, उसका एरिया dx इंटू बी, बिकॉज एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहां पे लेंथ कितनी है dx, ब्रेड्थ कितनी है b, सो हमें इस एरिया का मास देखना है, इस एरिया का मास देखना है c। हम क्या करेंगे काम, देखो अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यहां से हम लिखेंगे एरिया एंड यहां से हम लिखेंगे मास। देखो अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, मास कितना है सिग्मा, ओके, सी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, मास कितना था 5 विच इज सिग्मा। ओके, अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, मास कितना है 2 सिग्मा। अगर मेरे पास dx इंटू बी और b इंटू डी एक्स, बी इंटू डी एक्स एरिया है, तो मास कितना बन जाएगा बी डी एक्स इंटू सिग्मा। ओके, जितना एरिया उसी को मल्टीप्लाई करते हैं सिग्मा के साथ, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो आप। ओके, सो ये वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो इस एरिया, जो ये स्मॉल एरिया है, इसका मास कितना है, सी ये वाला यही एरिया, ठीक है, मैंने इसको बस बाहर निकाला, इस एरिया का मास कितना है dm, लेकिन यहां से कितना इसका मास आया b dx इंटू सिग्मा, सो मैं dm को इसके साथ इक्वेट कर सकता हूं, बिकॉज उसी एरिया का मास आया b dx इंटू सिग्मा, लेकिन उसी एरिया का मास था dm, सो ये दो बराबर होंगे। तो देखो मैंने यहां पे dm, देखो dm इन टर्म्स ऑफ x लिखना था, मैंने लिखा dm इन टर्म्स ऑफ x, यहां से देखो ना dx। ओके, सिग्मा तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, b भी कांस्टेंट है, ये भी तो बाहर आ जाएगा, हमारा इंटीग्रल सॉल्वेबल हो गया। ठीक है, तो ये यहां पे रखो, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाले इंटीग्रल में। ओके, एंड ये वाला यूज हो जाएगा सी 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 व्हाट यू सी। तो यहां पे -l/2 टू +l/2, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, dm इन टर्म्स ऑफ dx लिखेंगे b dx इनटू सिग्मा, एंड वहां पे खुद का x स्क्वायर है, सही। अब इसको हटाता हूं, इसको हटा देता हूं, सी बी कांस्टेंट है, ब्रेड्थ इसकी कांस्टेंट है, सपोज 10 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी सेंटीमीटर की, तो बी बाहर आएगा, सिग्मा मास डिवाइड बाय एरिया, मास कितना है, मास तो कांस्टेंट रहता है, एरिया भी कांस्टेंट है, सो ये बी तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -l/2 टू +l/2। ओके, अंदर क्या रहा x स्क्वायर dx, वही इंटीग्रल जो हमारे जो रॉड के केस में था, वही तो इंटीग्रल हुआ है ना, ये x स्क्वायर dx -l/2 टू +l/2, वहां पे याद है, यहाँ पे -l/2 था, ये l/2 है। ओके, देखो b सिग्मा का वैल्यू मास
डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या है इस रेक्टेंगुलर प्लेट का, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, टोटल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, ये एक्स क्यूब बाई 3 है एज यूजुअल, माइनस एल ओवर 2 टू प्लस एल ओवर 2। ओके, अब इसको रखने की जरूरत नहीं है एंड इस चीज को भी रखने की जरूरत नहीं है। सो सी बी एम डिवाइड बाई एल इंटू बी। ओके, एंड यहाँ से 3 भी है, वहां से x के वैल्यू रखने हैं, एक्स क्यूब का वैल्यू माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 तक। आप हैरान हो जाओगे अभी जो आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो एल बाई 2 क्यूब माइनस माइनस एल ओवर 2 क्यूब, पहले ये वाला रखा यहाँ पे x की जगह एंड बाद में माइनस किया, बाद में माइनस एल ओवर 2 रखा x की जगह। ओके, सी बी एम, पहले बी खत्म हो जाएगा, बी खत्म, तो वहां पे रहेगा m डिवाइड बाई 3l। ओके, एंड यहाँ से बन जाएगा एल क्यूब डिवाइड बाई 8 माइनस माइनस एक और माइनस माइनस 1 का क्यूब क्या आएगा, -1 ही, तो ये प्लस बन जाएगा एल क्यूब डिवाइड बाई 8। ओके, ये क्या बन जाएगा m डिवाइड बाई 3l 2 टाइम्स एल क्यूब डिवाइड बाई 8। ओके, 2 4 जार 8, एल एक खत्म, m एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 4 जार 8, यहाँ से 4 बच जाएगा, 4 3 जार 12 एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। आप देख रहे हो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना का अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, लेकिन प्लेन में इसके, आप समझ रहे हो कौन सा प्लेन है, ये वाला, इस वाले प्लेन के अबाउट जो एक्सिस है। ओके, उसी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो रॉड का भी था ना, अगर आपको याद होगा इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ओके, यहां पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर लेमिना का एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, लेकिन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, लेकिन इसके प्लेन में। ओके, इसके बीच, ये ऐसे नहीं है, ठीक है, ये ऐसे नहीं है, एक्सिस ऐसे बीच में से नहीं जाती है। ओके, सो यहां पे हमने निकाला रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, जो इसके सेंटर ऑफ मास में से जाती है, लेकिन इसके प्लेन में। ओके, लेकिन हमने इस टाइम लेंथ को काटा, जब हम लेंथ को काटेंगे तो यहां पे वही आता एल स्क्वायर, यहां पे आया है जिसको हमने काटा। ओके, अगर हम इस रेक्टेंगुलर को ऐसे काटते, आप इस चीज को समझो। ओके, अगर इसको स्क्रीनशॉट उठाना चाहते हो तो उठाओ, और लिखना चाहते हो तो लिखो पास करके। सो सी, अगर हम इसी रेक्टेंगुलर प्लेट को काटते किस तरीके से, सपोज ये रेक्टेंगुलर प्लेट है एंड मैं इसको काटता ऐसे, ब्रेड्थ पे से काटता, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ओके, तो हमारा क्या आ जाता आंसर, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, बिकॉज इस बारी हमने बी को काटा, ब्रेड्थ को काटा, ना कि लेंथ को काटा। जब हमने लेंथ को काटा था उस टाइम एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, लेकिन यहाँ पे ब्रेड्थ को काट रहे हैं एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ओके, अगर प्रूव करना है तो उसी तरीके से यहां से स्ट्रिप लो, एक स्ट्रिप, ओके, उसी बाद में इंटीग्रेशन माइनस 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 बी बाई 2 टू प्लस बी बाई 2, अच्छे से इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन करने की जरूरत नहीं, बाय सिमेट्री इसको बोलते हैं, बाय सिमेट्री इसको हम लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ओके।